जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान के आगे जियान और उसके बाकी दोस्त जैसे लियू किंग और लिन सियाओ आ गए थे। बाकी एल्डर्स जब बाकी हान फैंग के साथी के साथ लड़ रहे थे तो वो ढीले पड़ रहे थे। ब्लड सेक्ट का लीडर कहता है, तुम क्या पूरी की पूरी सेक्ट को रोकने की सोच रहे हो? जियान उसके आगे आकर कहती है कि तुम बहुत बकवास करते हो और उस पर हमला कर देती है। बाकी स्टूडेंट्स भी उस पर हमला कर देते हैं और ब्लड सेक्ट उस पर अपने ड्रैगन छोड़ देता है। वहीं जियान अपने टीचर की मदद से केज से निकलने की कोशिश करने लगता है। ब्लड सेक्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये उसके ड्रैगन को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जियान ड्रैगन को छोड़कर सीधे ब्लड सेक्ट पर हमला करने को चली जाती है और उस पर हमला करने लगती है। उसके हमलों की इंटेंसिटी को देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आई है। इतनी पावर तो किसी फाइटिंग किंग में भी नहीं होती जितनी इसकी बॉडी के अंदर है। जब वो कॉम्बैट फाइट में थोड़ा सा फीका पड़ रहा होता है तब ब्लड सेक्ट अपना आर्मर पहन लेता है, लेकिन जियान अभी भी उस पर हमला करना नहीं छोड़ती और कहती है कि अब तुम मुझे तुम्हारा टर्टल शेल भी तोड़ते हुए देखोगे। वो फिर से उस पर कंटिन्यूअस अटैक शुरू कर देती है। लिन सिया लियू किंग से कहता है कि अब समझ में आया कि जियान नंबर 1 क्यों है। अब ब्लड सेक्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसको पंच मारकर पीछे हटा देता है और फिर अपने ब्लड सेक्ट से बहुत बड़ा हाथ क्रिएट करके जियान के ऊपर छोड़ देता है। जियान को यह अटैक लगने ही वाला था कि तभी लियू किंग वहाँ आकर उसके अटैक को तोड़ देता है। अब वहाँ लियू और जियान के दोस्त भी आ जाते हैं और उन्हें लड़ता हुआ देखते हैं। ये भी लड़ना चाहते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते, इसलिए इनके पास केवल देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ब्लड सेक्ट समझ गया है कि कैनन कॉलेज के ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब लिन सिया भी वहाँ आता है और किंग जियान गैंग का यूज उस पर कर देता है और उसका ये शक्तिशाली अटैक ब्लड सेक्ट को लगने ही वाला होता है कि तभी ब्लड सेक्ट उसको अपनी पावर से रोक देता है और उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे लिन सिया घायल होकर नीचे गिरने लगता है। जियान गुस्से में ब्लड सेक्ट को मारने जाती है लेकिन ब्लड सेक्ट को कुछ नहीं होता और फिर वो अपने शक्तिशाली अटैक जिसका नाम ब्लड फैगोसाइटिक मार्क है उसका यूज करता है और जियान पर अपने अटैक को छोड़ देता है। जियान इसकी पार जानती थी, इसलिए और किसी को नुकसान ना पहुंचे वो सबसे पहले अपने साथियों को अपनी पार से दूर धकेल देती है और फिर उस पर वो काउंटर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक ब्लड सेक्ट के सामने कुछ नहीं और फिर ये अटैक वो खुद में लेने लगती है कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और वो अपनी छोटी सी फ्लेम उस पर छोड़ता है और उसका पूरा अटैक जलकर भस्म हो जाता है। जियान कहता है, अपना वो अटैक छोड़ते वक्त तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी ना? जियान को देखकर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हैं और एल्डर फैटी समझ जाते हैं कि जो लड़का युन लैनसोंग को अकेले चकमा देकर भाग सकता है उसके पास अभी के लिए कोई न कोई ट्रम्प कार्ड तो होगा ही। एल्डर फैटी अब उसे कहता है कि तुम बस ये होप करो कि दिन वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। हान फैंग कहता है कि तुम्हारे पास एलियन फायर है और तुमने इसे सील कर रखा है, ये रूल्स के खिलाफ है और मैं तो बस रूल्स की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। ये हिपोक्रेसी सुनकर एल्डर फैटी कहता है कि एलियन को फिर अपने लिए रिफाइन करना रूल्स के खिलाफ नहीं है। हान फैंग जियान को देखता है और उसे कुछ फेमिलियर सी फीलिंग आती है। वहीं एल्डर सू क्वान कंबाइन गोल्ड एंड सिल्वर को हराने में कामयाब हो रहे थे और अब वो कुछ हारता हुआ सा नजर आ रहा था, इसलिए वो अब अपनी फ्लेम्स का यूज करके एल्डर फैटी से लड़ने का डिसाइड करता है। वही जियान अब अपने दोस्तों को पहले हीलिंग पोशन देता है और जियान से पूछती है कि आखिर तुम्हारी पावर 2 लेवल कैसे ऊपर बढ़ गए? तुम 2 हुआंग बन गए हो, लेकिन कैसे? ऐसी कौन सी पावरफुल मेडिसिन तुमने खाई है? जियान कहता है कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती, अब पहले मुझे तुम इससे लड़ने दो। जियान कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना और फिर वो तीनों नीचे चले जाते हैं और वो जियान को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जियान अब नंबर 1 है। ब्लड सेक्ट कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इतने ताकतवर हो कि मेरे अटैक को रोक दिया। अब समझ आया कि फैन ले यानी मेरे बेटे को तुमने इतनी आसानी से कैसे मार दिया। जियान कहता है कि इसका फैन लिंग से कोई लेना देना नहीं है, तुम ब्लैक हॉर्न रीजन के आदमी हो और तुम्हें पता है कि वहाँ लाइफ की कीमत कितनी सस्ती है। अब ये मत कहना कि ब्लड सेक्ट में कोई भी यंग मास्टर नहीं जो उसकी जगह ना ले सके। तुम्हारे यहाँ कोई किसी की केयर नहीं करता है। ब्लड सेक्ट को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो अपने आप सबसे पावरफुल अटैक को करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो अब जियान को जान से खत्म करना चाहता है। जियान भी सिचुएशन को समझकर बुद्धा लोटस फायर को तैयार कर लेता है और हान फैंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये क्वीन लियान डिक्सन हुआओ है जो एलियन फायर में रैंक 19 पर है, यानी इतनी स्ट्रेंज फायर इस बच्चे के पास है। अब अगर हान फैंग को भी अपने लिए ऐसे ही ताकतवर स्ट्रेंज फायर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए वो जल्दी से इन एल्डर्स को हराकर सील तोड़कर वो फ्लेम हासिल करना चाहता है और हान फैंग और एल्डर फैटी में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है।
अब वो लोटस उसके ऊपर छोड़ देता है और वो उससे टकरा जाता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और अधमरी कंडीशन में हो जाता है। लेकिन वो खुद को जैसे तैसे संभालता है और रिकवर करता है। उसको काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर वो इस बच्चे से हार गया तो उसकी रेपुटेशन कुछ नहीं रह जाएगी। तो उसकी कुछ रेपुटेशन, इसलिए वो भी ब्लड चेंज टेक्निक को यूज करता है और अपने भाले के साथ अब तुरंत जियान की तरफ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियान भी कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ही पहुंचा दूंगा। उन दोनों में बहुत ज्यादा तगड़ी वेपन फाइट हो रही है और दोनों ही एक दूसरे की जान लेने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं। और अब फिर जियान अपनी फ्लेम सीधे उसके मुंह के आगे छोड़ देता है और वो फ्लेम बहुत जोर से ब्लास्ट करती है और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो फिर अपने भाले को उठाता है और आसपास तूफान आ जाता है, बिजलियां चमकने लगती हैं और सभी एल्डर्स ये देखकर हैरान हैं कि इस बच्चे ने ब्लड सेक्ट को अर्थ लेवल फाइटिंग स्किल यूज करने पर मजबूर कर दिया है। ये उसका ऑल आउट अटैक है। और अब जियान भी अपनी टीचर की मदद से अपनी स्वॉर्ड में पार भरने लगता है। ब्लड सेक्ट पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी स्किल का यूज करके उस पर अपने भाले को छोड़ देता है और वो भाला बहुत तेज स्पीड में जियान की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जियान अपनी स्वॉर्ड को तैयार करता है और फ्लेम टेवरिंग वेव रूलर का यूज करके अपनी तलवार उस पर छोड़ देता है और वो दोनों वेपन एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है और सभी एल्डर्स और स्टूडेंट्स भी शॉक वेव से पीछे धक्का खाते हैं। कंबाइन गोल्ड एंड व्हाइट जियान का इतना बड़ा डिफेंस देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि कैनन कॉलेज में सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। बाकी इविल एल्डर्स भी समझ गए हैं कि ब्लड सेक्ट हार जाएगा। ब्लड सेक्ट अब खुद कमजोर पड़ गया है और वो समझ गया है कि ये बार इसकी नहीं है और जब इसकी बार खत्म हो जाएगी तो मैं इसे मार पाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ से भागना ही बेटर ऑप्शन है। ये सोचकर वो वहाँ से भागने लगता है। जियान उसे जब भागता हुआ देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि आज तुम्हें मरना ही होगा। उनमें चेज स्टार्ट हो जाता है और जियान उसे पकड़कर पीटने लगता है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर भी सील को तोड़ने की हर एक कोशिश कर रहा है। जियान उसको नीचे पटक देता है और वो अब उसको जान से मारने के लिए अपनी फ्लेम से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो तुरंत उसे डॉज कर लेता है। ये उसकी एस्केप सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन हर बार जब भी वो उसे यूज करता है तो उसका ब्लड सेल म्यूटेट हो जाता है, यानी एक तरह से पोल्यूट हो जाता है। वो जियान के आगे अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। एक्चुअली हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जियान हंसते हुए कहता है कि अभी क्लियर कर देता हूँ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये कहकर वो उस पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन बार बार वो एस्केप सीक्रेट टेक्निक का यूज करके बचने लगता है और उसका ब्लड बहुत ज्यादा पोल्यूट होने लगता है। जियान कहता है कि देखते हैं कि तुम कितना पोल्यूट ब्लड सह पाते हो। अब वो और भी ज्यादा उसे पकड़ पाता। टार के अंदर हलचल होने लगती है, यानी वो मॉन्स्टर सील को तोड़ने ही वाला है और सभी एल्डर्स और इविल एल्डर टार को देखने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।